हेलो मनोज, नमस्ते। और सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव हो जाओ भाई, सभी लोग चैट पे आ जाए सभी लोग। आज का डिबेट का विषय तो देख ही रहे हैं क्या है। विकास, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का जो मुद्दा का विषय है, आज जो डिबेट का विषय मैंने चुना है, क्या स्थानीय संस्थाओं का चुनाव दलीय आधार पर कराया जाए या स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए, ये आज का डिबेट का विषय है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि विशेष करके पंचायत के मध्य स्तरीय और जिला स्तरीय पंचायत होगी, जब मध्य और जिला स्तरीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व रहती है। और नगरीय निकायों को जो इन प्रेजेंट टाइम चुनाव हो रहा है, चाहे वो नगर पंचायत का हो, नगर पालिका का हो या नगर निगम का हो, ये आप लोग सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। इन संस्थाओं का चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग मेरे से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कोई पूछो या कोई लीगल प्रोविजन देखा जाए तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर होना चाहिए। और अगर पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर चुनाव हो रहा है, इसमें अगर कोई समस्या है तो उसके लिए संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है। अगर कोई समस्या है तो इसके लिए पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद भी आज पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव पार्टी बेसिस पर हो रहा है, राजनीतिक दलों के आधार पर हो रहा है, राजनीतिक दलों की सहभागिता दिखाई देती है। तो क्या स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी, सहभागिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि संवैधानिक कोई प्रोविजन नहीं, ना ही इसके लिए कोई संसद के द्वारा अधिनियम पारित किया गया है। इसके बावजूद भी पार्टी बेसिस पर चुनाव तो हो रहा है, ये आप लोग भी देखते हैं। ऐसी सिफारिश सर्वप्रथम अशोक मेहता समिति ने किया था, जब 1978 में अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट आया। उस रिपोर्ट में लिखा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी खुले रूप से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी खुले रूप से अपने चुनाव चिन्हों के तहत अपने बैनर तले चुनाव लड़ सकती है। यह अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट था 1978 कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए और प्रत्येक राजनीतिक दल अपने चुनाव चिन्हों के तहत, अपने बैनर के तहत चुनाव लड़ सकता है। आगे चलकर हमारे यहां पंचायती राज प्रणाली की पुनर्समीक्षा करने के लिए लक्ष्मी मनुष्य सिंघवी समिति की सिफारिश में भी यही था कि स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी की भागीदारी होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन जब नरसिंहराव सरकार के द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, उस अधिनियम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव पार्टी बेसिस पर होना चाहिए। ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है, अमेंडमेंट में कोई व्यवस्था नहीं की गई, संसद ने कोई ऐसा अधिनियम नहीं बनाया है, ना ही हमारे यहाँ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ऐसे कोई प्रोविजन है।
इसके बावजूद भी अगर आप लोग देखें, चुनाव तो पार्टी बेसिस पर हो रहा है। यही आज का डिबेट है, यही आज डिबेट का विषय है। क्या चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर होना चाहिए? यदि हां, तो आपको उसके पक्ष में तर्क देना है कि क्यों चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर होना चाहिए। और यदि आप कहते हैं कि ना, चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर नहीं होना चाहिए, तो फिर अगर आप उसका विरोध करते हैं कि पार्टी बेसिस पर चुनाव नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको विपक्ष में भी तर्क देना पड़ेगा और इसके बाद एक सामान्य निष्कर्ष के दावे को प्रस्तुत करें, अपने आंसर को कंक्लूड करने का प्रयास करें ताकि हमारा कंप्लीट आंसर तैयार हो जाए। यही आज का डिबेट का विषय है। तो पहले तो हम लोग सपोर्ट करेंगे कि चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर होना चाहिए, फिर इसके बाद हम लोग इसके विपक्ष में तर्क देंगे चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनाव तो पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर हो रहा है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है तो विकास। स्थानीय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य विकास है। लेकिन अगर चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर हो रहा है, तो आज स्थानीय संस्थाओं में भी विकास के स्थान पर राजनीति पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। विकास कम, राजनीति ज्यादा है। आज स्थानीय संस्थाओं में जाकर देखें, जब से पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर हम लोग चुनाव देखते हैं, तो विकास तो कम हो रहे हैं लेकिन राजनीति ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि सरकार बनाने के संदर्भ में राजनीतिक समीकरणों का प्रभाव है। तो अगर राजनीतिक समीकरणों का प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में कई बार सरकारें अस्थिर भी हो जाती है। सरकारें अस्थिर हो जाती है, उसका मुख्य ध्यान अपने तख्तापलट को बचाने पर होता है, इसलिए उसका ध्यान विकास पर कम रहता है और राजनीति पर ज्यादा दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में जो इस सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्या ये उचित है? आज आम लोगों में भी देखा जाए तो उस मात्रा में पॉलिटिकल कंसिस्टेंस नहीं है, राजनीतिक जागरूकता नहीं है, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी नहीं है, राजनीतिक जुड़ाव नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। और अगर मान लीजिए दलगत आधार पर चुनाव होगा और हो रहा है, तो अगर कोई अपने पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो गया, दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो गया, तो क्या इस दल बदल को रोकने के लिए कोई एंटी डिफेक्शन लॉ जैसा कानून लोकल बॉडी के स्तर पर दिखाई देता है? जबकि हमारे यहां 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत देखा जाए तो दल बदल को रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार के द्वारा कानून बनाया गया, लेकिन यह संसद और विधानमंडल तक लागू होता है। इसके बाद 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको और कठोर बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भी संसद और विधानमंडल तक ही लागू। यानी स्थानीय संस्थाओं के संदर्भ में कोई ऐसा एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं बना हुआ है। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है और किसी पार्टी से हम पार्षद चुन गए और अगर उस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो सरकार तो अस्थिर हो जाएगी। तो ऐसी समस्या का निदान करने के लिए या ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए क्या अभी तक एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं बना है? तो राजनीतिक अस्थिरता पंचायत और नगरीय निकायों में भी दिखाई देता है। तो इससे निजात पाने के लिए आपने क्या प्रावधान किया है? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ये मेजर समस्या, मेजर प्रॉब्लम है। इसलिए आज का डिबेट का विषय मैंने यही निकाला कि क्या इन स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।
अगर आप लोग कहते हैं कि राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यदि स्थानीय संस्थाओं का चुनाव दलगत आधार पर होगा तो प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो लाएगा, चुनावी घोषणा पत्र लाता है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जारी करेगा, जिस कारण आम मतदाताओं के लिए विकल्प दिया जा सकता है कि हमें किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना चाहिए, किस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना चाहिए। इस आधार पर तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर चुनाव होना चाहिए, क्योंकि अगर कई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में लड़ती है तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होता है, और जिस पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल मैनिफेस्टो मतदाताओं के हितों के अनुकूल होगा, मतदाता उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेगा। इसका मतलब एक आम मतदाता के लिए वोट डालने का विकल्प तैयार किया जा सकता है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात, यदि स्थानीय संस्थाओं का चुनाव दलगत आधार पर होगा तो दलीय अनुशासन को ध्यान में रखा जा सकता है। दलीय अनुशासन को ध्यान में रखना आसान होगा। इस आधार पर आप लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर चुनाव होना चाहिए, क्योंकि दलीय अनुशासन होना अच्छी बात है। नेताओं के बीच, विभिन्न दलों के नेताओं के बीच एक दलीय अनुशासन होगा, और अगर अनुशासन का उल्लंघन करता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इसका दलीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर कराया जा सकता है, ये भी अच्छी बात। तीसरी बात, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर संसद को लोकतंत्र की मंदिर कहा जाता है तो पंचायतों को लोकतंत्र की पहली पाठशाला के नाम से जाना जाता है। अगर स्थानीय संस्थाओं का चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर होगा तो यह एक प्रकार से पॉलिटिकल ट्रेनिंग, राजनीतिक प्रशिक्षण के रूप में काम करेगा, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं देश के अंदर जो पंचायत से लेकर के केंद्र की राजनीति तक काम करते हैं। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के नेता थे, देश के उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। उनका पॉलिटिकल करियर पंचायत से हुआ था, और पंचायत से लेकर वो देश के उपराष्ट्रपति तक के पद को सुशोभित किया है। इसका मतलब अगर चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर होता है तो नेताओं के लिए एक राजनीतिक प्रशिक्षण के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र की पहली पाठशाला पंचायत की है, और पाठशाला में है यानी स्कूल है, प्रशिक्षण तो प्राप्त हो ही सकता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्राप्त करना आसान हो जाएगा। चौथी बात, आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया कि जब किसी राज्य में 356 लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो एक सुसंगठित राजनीतिक दल 356 का विरोध करता है। लेकिन जब पंचायत या नगरीय निकायों को निर्धारित कार्यकाल से पहले भंग कर दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, तो उसका विरोध करने के लिए कोई सुसंगठित राजनीतिक दल इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यदि स्थानीय संस्थाओं का चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर हो जाए तो दलगत कारणों के आधार पर अगर पंचायत या नगरीय निकायों को निर्धारित कार्यकाल से पहले भंग कर दिया जाता है तो एक सुसंगठित दल होगा जो इसका विरोध कर सकता है।
संगठित दल के द्वारा इसका विरोध किया जाना आसान होगा, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर चुनाव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखें तो अगर चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर होगा, राजनीतिक दलों की सहभागिता होगी, तो संघ राज्य एवं स्थानीय तीनों स्तर की सरकारों के मध्य तालमेल स्थापित किया जाना आसान है। तीनों स्तर की सरकारों के मध्य तालमेल स्थापित किया जाना क्या होगा? आसान होगा। इसका मतलब यह कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, राजनीतिक एकरूपता को प्राप्त किया जाना आसान होगा। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन आएगा, पूरे हिंदुस्तान में राजनीतिक एकरूपता, राजनीतिक समन्वय को प्राप्त किया जाना आसान होगा। जैसे अभी आप लोग कहते हैं कि जहां संघ और राज्य में एक ही दल की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जहां डबल इंजन की सरकार है वहां कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ज्यादा विकास हो रहा है, ज्यादा विकास हो रहा है। तो अगर ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, इसका मतलब हर स्तर पर विकास होगा। तीनों स्तर की सरकारों में एक ही दल की सरकार होगी, यानी पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर चुनाव होगा, तो राजनीतिक तालमेल बनाएंगे, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होगा, तो इसका मतलब हर स्तर पर विकास कार्य संभव होगा। इसलिए चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर होना चाहिए। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, न मेरा जानने का कोई उद्देश्य है, लेकिन एक सामान्य सी बात मैं कर रहा हूं। यदि आप लोगों से पूछे कि राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी बनने की क्या क्या शर्तें हैं, या क्षेत्रीय दल बनने के, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के क्या क्या मानक हैं, शर्तें हैं, तो अभी आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, शहर में रहते हैं, तो आप में जानकारी का शायद अभाव होगा। क्यों जानकारी का अभाव होगा? या हो सकता है कि आप चूंकि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, प्रश्न आता है तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर हो सकता आप लोग तैयार किया। लेकिन अगर एक आम जन समुदाय से पूछा जाए, एक आम जनमानस के सामने यह प्रश्न खड़ा कर दें कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन है, क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन है, तो शायद आम जनमानस के समक्ष ये जवाब नहीं होगा, क्योंकि न तो उसका राजनीतिक जुड़ाव है, उसका पॉलिटिकल कनेक्टिविटी नहीं है, ना ही उसमें पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, ना ही राजनीतिक जागरूकता है। इस आधार पर उसके पास जानकारी का अभाव हो सकता है। यदि चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर होगा तो आम लोगों में पॉलिटिकल कनेक्टिविटी बनेगी, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आएगा। इसके आधार पर या इन तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर होना चाहिए। कहीं कोई समस्या नहीं है, चुनाव बाकायदे पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर। क्यों? क्योंकि राजनीति की समझ सभी को होना चाहिए। राजनीति करना तो नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति की समझ तो होनी चाहिए। राज्य की नीति को राजनीति कहते हैं, और राज्य के 4 तत्व होते: जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। और जो नीति है वही राजनीति है, जो राजनीति है वही नीति है। तो नीति ही राजनीति है, राजनीति ही नीति है। जिस नीति से आप प्रभावित हैं,
जिस नीति से आप प्रभावित हैं, तो प्रभावित वर्ग का उस नीति के बारे में जानकारी और समझ होना तो जरूरी है ना। इसलिए मैंने कहा कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसलिए चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर होना चाहिए। ये सारे जो मैंने तर्क दिया, इस तर्क के आधार पर यह कह सकते हैं कि चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे यहां संघ और राज्य के स्तर पर राजनीतिक दलों के आधार पर चुनाव होता है। तो आप लोग सभी लोग देखते हैं हमारे देश में कई बार राजनीति का अस्थिरता को जन्म दिया। जब जब हमारे देश में राजनीति का स्थिरता आया, सरकार का मुख्य ध्यान अपने तख्तापलट को बचाने पर था, बजाय देश के विकासी कार्यक्रमों पर। इसका मतलब है अगर देश में राजनीति का स्थिरता आएगी तो देश का ना तो आर्थिक विकास होगा और ना ही देश का कोई अन्य विकास होगा। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। सरकार का मुख्य ध्यान तख्तापलट को बचाने पर होगा। सरकार का मुख्य ध्यान अगर तख्तापलट को बचाने पर होगा, उसका ध्यान देश के विकास पर तो नहीं होगा। यानी राजनीति का स्थिरता कहीं न कहीं देश के विकास में बाधा है। ये बात लोकल बॉडी पर भी लागू होता है। पंचायत और नगरीय निकाय यानी स्थानीय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य विकास है। लोकल स्तर पर आपको विकास करना है। तो अगर चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर होगा तो विकास कम, राजनीति ज्यादा होगा। विकास तो कम होगा, राजनीति ज्यादा होगा, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। विकास कम होगा और राजनीति क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी बात, अगर स्थानीय संस्थाओं का चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर होता है तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पार्टी का एक पदसोपानी क्रम भी होता है। पार्टी के अंदर एक हायरार्की होती है। पार्टी के अंदर हायरार्की होती है। अगर उस हायरार्की में देखा जाए तो पार्षद या पंचायत के सदस्यों की तुलना में विधायक एवं सांसदों का दर्जा ऊंचा होगा। पार्षद एवं पंचायत के सदस्यों की तुलना में क्षेत्र के विधायक और सांसदों का दर्जा ऊंचा होगा। इसका मतलब है कि इन सदस्यों का पंचायत और नगरीय निकायों में वर्चस्व दिखाई देगा। वर्चस्व दिखाई देगा। हायरार्की है तो अधिकारी अधीनस्थ वाली बात आ गई। ये खुल करके अपने विचारों को इनके सामने प्रस्तुत भी नहीं कर सकते, और अगर खुल करके अपनी बात को ये प्रस्तुत कर देंगी कहीं इन पर गाज न गिर जाए इस आधार पर कि पार्टी विरोधी है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, इस आधार पर इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इसका मतलब ये अपनी बात को खुलकर रखने की स्थिति में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि संसद और विधायकों का वर्चस्व है। तीसरी बात, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को एक ही घर के अंदर, अभी चुनाव हो रहा था, देखे होंगे कई बार आप लोग लोकल बॉडी के चुनाव में देखते हैं कि एक को पार्टी से टिकट मिल गया और एक को पार्टी के साथ पार्टी से टिकट नहीं मिला। निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, तो जिसको पार्टी से टिकट मिल गया उसको पार्टी के फंड से प्रचार प्रसार करने का पैसा मिलता, पार्टी फंड से। वो पार्टी फंड के तहत जो उसको फंडिंग हुआ है उसके माध्यम से वो बाहरी व्यक्तियों को भी वोट डालने के लिए बुला सकता है, पैसे देकर के बॉम्बे से
बाहर जो भी बाहर काम करने गए उनको भी बुलाया जा सकता है। दूसरी बात, जिसको पार्टी से टिकट मिल गया तो पार्टी के कुछ ट्रेडिशनल वोटर होते हैं, परंपरागत मतदाता होते हैं, जो पार्टी के कट्टर समर्थक होते हैं, उन कट्टर समर्थकों का वोट भी उन्हें मिलेगा। इसका मतलब है एक को पार्टी से टिकट मिला, एक को पार्टी से टिकट नहीं मिला। तो पार्टी से टिकट मिला तो उसका हर चीज का फायदा, जिसको पार्टी से टिकट नहीं मिला उसको हर चीज का नुकसान दिखाई दे रहा। तो जिनको पार्टी से टिकट नहीं मिला, क्या उस उम्मीदवार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? कट्टर मतदाता, उनके पास पार्टी के फंड से तहत उनको पैसा मिल रहा है, चुनाव प्रचार करने के लिए अपना ज्यादा चुनाव प्रचार कर सकते हैं, ज्यादा तरीके से कर सकते हैं। अपने लोगों को अगर कोई बाहर है तो उसको बुलाने की पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जिनका जनाधार कम है उन उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यदि चुनाव पार्टी बेसिस पर होगा। तो यदि चुनाव पार्टी बेसिस पर होगा तो उन उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी गुंजाइश दिखाई दे रही। अगर आगे पॉइंट देखा जाए तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर चुनाव पार्टी बेसिस पर होगा तो दल बदल की समस्या तो दिखाई देगी। तो अगर मान लीजिए कोई इस पार्टी से चुनाव जीता पार्षद के रूप में, अब इस पार्टी को छोड़कर कोई अन्य पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो अभी संघ और राज्य के स्तर पर अगर ऐसा होता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाता है और उसके तहत उसकी संसदीय और विधायकी चली जाती है। तो क्या ऐसा यहां एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई कंसेप्ट है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब अगर चुनाव पार्टी बेसिस पर होगा तो दल बदल की समस्या तो अवश्य दिखाई देगी। ये इसके कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी, अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखें, इसका निगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखना आप लोगों का काम है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्या सुझाव दिया जाए, कैसे इस व्यवस्था को अपनाया जाए? चूंकि चुनाव तो हमारे यहां हो रहे हैं, चुनाव पार्टी बेसिस पर तो हो रहा है, ये आप लोग सभी लोग देखते हैं और समस्याएं भी आप लोग देखते हैं और आप लोग सभी लोग कहते हैं किसी भी निर्वाचन प्रणाली की सफलता, किसी भी निर्वाचन प्रणाली की सफलता राजनीतिक दलों पर निर्भर करती है। और 73वां 74वां संविधान संशोधन में राजनीतिक दलों की स्पष्ट भागीदारी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए आप लोग कहते हैं कि जितना अपराध, जितना हत्याएं लोकल बॉडी के चुनाव में होता है, क्या उतना अपराध, उतना मर्डर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में होता है? कभी आप लोगों ने ज्यादा अपराध लोकल बॉडी के चुनाव में दिखाई देता है, ज्यादा राजनीतिक संकीर्णतावाद लोकल बॉडी के चुनाव में दिखाई देता है। इसका मतलब कहीं न कहीं इनके निर्वाचन प्रणाली की निष्पक्षता पर क्वेश्चन मार्क है, इनकी निर्वाचन प्रणाली की निष्पक्षता पर क्वेश्चन मार्क है। इसलिए निर्वाचन प्रणाली की निष्पक्षता राजनीतिक दलों की भूमिका पर निर्भर करती है। लेकिन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में राजनीतिक दलों की भूमिका का स्पष्ट निर्धारण नहीं किया। इससे समस्या आती है। तो हम लोग आज इस क्लास के माध्यम से हम लोग सपोर्ट करेंगे कि चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर होना चाहिए, ये हम लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव पॉलिटिकल पार्टी पर होने का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ सुझाव के साथ, कुछ सुधार के साथ चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर कराया जाना उचित रहेगा। इसको हम लोग उचित मानते हैं। तो क्या सुधार हो सकता है? पहली बात कि लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाई जाए, लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाने का प्रयास करिए, राजनीतिक जागरूकता लाना चाहिए। दूसरी बात, दल बदल को रोकने के लिए कोई एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून बनाना चाहिए, आंतरिक लोकतंत्र को बहाल करना चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इन संस्थाओं को राजनीतिक रूप से परिपक्व बनाना चाहिए,
इन संस्थाओं को भी राजनीतिक रूप से परिपक्व होना चाहिए और इन सभी सुझावों और सुधारों को लागू करते हुए कोई क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध तरीके से इसको लागू करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये ठीक हो जाए तो कहीं से कोई समस्या नहीं है, चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर कराया जा सकता है। लेकिन इन समस्याओं का निदान करते हुए स्टेप बाय स्टेप चुनाव पार्टी बेसिस पर कराने की व्यवस्था किया जाए, ना कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन। कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं है, चरणबद्ध तरीके से इसको लागू करने की व्यवस्था किया जाए। तो ये आज का टॉपिक आप लोगों को बनता है, ये मुद्दा बनता है कि इस आधार पर चुनाव कराने की व्यवस्था को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करते हुए इस पर चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रयास किया जाए, ना कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाए।